हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम बच्चों बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। फाइन, सीक्वेंस मीन्स 1 2 3 लाइक दैट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड है, सो बड़े ध्यान से समझना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बड़े डिटेल्स में किया था। ओके, बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम पहले ये जान लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करता है? हाउ मच ऑफ समथिंग गोज थ्रू अ गिवन एरिया। समथिंग मीन्स हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो यहां पर समथिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और समथिंग क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की, फाइन, थ्रो अ गिवन एरिया, कोई भी एरिया ए हो सकता है। यही होता है सिर्फ फ्लक्स। ये फ्लक्स हम हाइड्रोडायनेमिक्स में भी करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया फ्लो करता है। वहां भी हम क्या बताते हैं बच्चों? फ्लक्स के बारे में बताते हैं। सेम सिचुएशन होता है। सो हम 12th में हैं, सो हम सिर्फ क्या स्टडी करेंगे यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फाइन, देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, या ये क्या मेजर करता है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। यही आपको फ्लक्स बताता है। समथिंग क्या आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। ओके, ये फ्लक्स का मीनिंग होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लग गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इसको एक डायग्राम से देख सकते हैं बच्चों। देखो, ये हमारे पास कोई भी एरिया है, ठीक है? एरिया मीन्स लाइक दिस इज ए बुक, ठीक है? सो ये सरफेस एरिया बच्चों, ये सरफेस एरिया, ठीक है? यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ऐसे जा रही है, हर जगह से क्रॉस कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आ चुका है। सो हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसे ही बना देते हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। फाइन, ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। ये हमारे पास कोई भी एरिया है ए, यहां से सब क्या जा रहे हैं हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोटिस क्या करना है बच्चों यहां पे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारी हैं, कौन कौन सी इसके एरिया से क्रॉस कर रही हैं, वहां से हमें क्या पता लगता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां कौन कौन से क्रॉस कर रही हैं? क्या ये कर रही है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कर रही है? ओके, दिस इज एंड दिस इज नॉट। सो हमारा फोकस इन 3 लाइंस पर होगा। अंडरस्टैंड? दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। अब हम बच्चों एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, ऐसा ही क्यों है। और एग्जाम्पल हम लेंगे डे टू डे लाइफ का। फाइन, और वो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आपका फ्लो ऑफ वाटर। एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं है। हमें एनालॉजी से समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बिहेवियर कैसा है, ठीक है? एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हम कंपैरिजन करते हैं कि हमने एक चीज को समझ लिया, और हम उसको समझ के कह सकते हैं कि वो दूसरी चीज है, वो भी ऐसे ही बिहेव करेगी। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं एनालॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़े आराम से देखना है बच्चों, बड़े प्यार से देखना है। देखते हैं, फ्लो ऑफ वाटर ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या एनालॉजी लेनी है यहां पर बच्चों? फ्लो ऑफ वाटर से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ वाटर।
कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी डायग्राम से आपका बच्चों कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। सो स्टे अटेंशन। देखते हैं बच्चों, आपने एक रिंग लिया, ठीक है, वो रिंग को इसके रास्ते में रख दिया भाई, रख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये जो लाइंस हैं जो फ्लो ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या सभी की सभी इसके अंदर से जाएंगी? डेफिनेटली जाएंगी। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 7 क्रॉस करेंगी, बहुत अच्छे से करेंगी। ये क्या हो सकता है बच्चों? रिंग का सेंटर लाइन बोल सकते हैं, रेफरेंस के लिए, समझने के लिए। अब एक स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, सर ये मैं रिंग को वर्टिकल नहीं रखता, ये रिंग कैसा है बच्चों? इन दिस वे, लाइक दैट। ये रिंग ऐसे है, यहां से क्या चल रहा है? पानी का फ्लो हो रहा है। ओके, अब एक स्टूडेंट ने क्या इस रिंग को क्या किया? ऐसे कर दिया, टिल्टेड कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा बच्चों। ड्रॉ द डायग्राम। रिंग वही है, साइज वही है। व्हाट विल हैपन? ये क्या है बच्चों? इसका सेंटर है। देखो, अब मुझे बताएं, क्या ये 7 की 7 इससे क्रॉस करेंगी? नहीं करेंगी। देखते हैं कौन सी करेंगी। 1 2 3 4 5, ये 5 ही क्रॉस करेंगी। अब एक स्टूडेंट और आया, उसने क्या किया कि इस रिंग को पहले वाले ने ऐसा रखा, दूसरे वाले ने ऐसा कर दिया, तीसरे वाले ने बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ऐसे। देखते हैं क्या होता है। कोई भी क्रॉस करेगा, एक भी क्रॉस नहीं करेगा। ओके, सो एक्चुअल सिनेरियो फ्लक्स में भी ऐसे ही होता है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो वो सरफेस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती हैं। यहां से हमें क्या पता लगा बच्चों? देखो, हम यहां से यहां गए और यहां से यहां गए। इट मीन्स क्या होता है? ये वर्टिकल है। वर्टिकल मीन्स यहां 90 डिग्री है, और यहां क्या हुआ बच्चों? उसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, थीटा। मीन्स ओरिएंटेशन, किसका ओरिएंटेशन? सरफेस का ओरिएंटेशन। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें, वो क्या है बच्चों? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस मैटर करता है कि किससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। यहां 7 जाती हैं, यहां 5 जाती है, यहां एक भी नहीं जाती है। यहां एंगल कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना है? 90 डिग्री। और यहां क्या है? दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज ए सेंटर। एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। ये कुछ और एंगल हो सकता है 0 to 90 के बीच में। सो अलग अलग नंबर में लाइंस क्रॉस करती हैं। इट मीन्स ओरिएंटेशन मैटर करता है। एक पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं बच्चों। एक एक पॉइंट को ऐसे ही समझना है, ओरिएंटेशन मैटर करता है। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। देखो, मैं इसे रफ कर रहा हूं एक बार। देखते हैं। देखो बच्चों, फिर से वही रिंग है। एक बार इसको भी रफ कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं होगा हमें। फाइन, 7 की 7 क्रॉस करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया कि मैं तो रिंग छोटी ले लेता हूं भाई। फाइन, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा। ओके, यहां से कितनी लाइंस क्रॉस करेंगी? क्या 7 की 7 होंगी? नहीं। कौन सी होंगी बच्चों? ध्यान से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। हमें यहां से क्या पता लगा बच्चों? क्या पता लगा? साइज। और हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल ए, ये भी क्या है? मैटर है। ये भी क्या करता है? चेंजेस प्रोड्यूस करता है। आपके सामने ही है कि अगर हम सरफेस एरिया को कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो जाती हैं। इट मींस ये सेकंड पॉइंट भी मैटर करता है। हम आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है।
देखो ऐसे ही बच्चों एक एक क्लियर से पॉइंट से समझना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आपका जो फ्लक्स का एक एक पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों सेम है। अब हुआ क्या, हमने चेंज क्या किया, देखते हैं बच्चों। हम मान लीजिए जो ये फ्लो वाटर है ये क्या है, 10 गैलन पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में 10 गैलन पानी यहां से क्रॉस करता है। ओके, एक सेकेंड में 10 गैलन, और गैलन क्या होता है बच्चों, 1 गैलन किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.8 लीटर। ठीक है, ये क्या होती है, यूनिट होती है वाटर के लिए। देखते हैं बच्चों, अब हमने क्या किया, 10 गैलन से इंक्रीज करके इसको कर दिया 100। कितना ज्यादा कर दिया, अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको 10 गुना कर दिया हमने। मीन्स पहले इतना पानी जा रहा था एक सेकंड में इस सरफेस एरिया से, आप इसको एक पाइप समझ सकते हैं, मैंने इतना ज़्यादा फ्लो कर दिया। सो आप मुझे बताइए मैंने क्या किया, पानी की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर से पानी फ्लो करेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ। ये भी मैटर करता है। अब हमें इस एग्जांपल से क्या पता लगा बच्चों, कि ओरिएंटेशन मैटर करता है। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है, एंगल, ठीक है। स्ट्रेंथ मैटर करता है, स्ट्रेंथ का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। और क्या मैटर करता है बच्चों, साइज मीन्स सरफेस एरिया। ये तीनों ही फैक्टर्स कहां मैटर करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। एग्जैक्टली जैसा बिहेवियर हमने यहां देखा, सेम बिहेवियर कहां होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा। हम देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, ये मैंने सिर्फ आपको एनालॉजी समझानी थी इसीलिए। ओके, अब हम चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही मेन पॉइंट्स हैं, क्या होता है, क्या चलता है, बिल्कुल देखेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें समझना है, देख लेते हैं क्या होगा, क्या सिचुएशंस होंगी, क्या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस होंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके, देखो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड। बच्चों एक एक पॉइंट का मीनिंग होता है, देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव भी लेते हैं हम। अगर हम x के बाद y यहां लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां z, ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जो भी हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहां से कुछ भी हो सकता है, फाइन, वो वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आ सकता है साइन में, बाकी रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए हम जनरली अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव में रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस का यूज करते हैं। देखते हैं बच्चों हुआ क्या। हमने क्या लिया, कोई भी एक प्लेन सरफेस लिया, ले लेते हैं प्लेन सरफेस। एक हमने प्लेन सरफेस ले लिया, फाइन। अब यहां से क्या आ रहा है आपके पास, वही अब तक पानी का फ्लो था। अब सिर्फ हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। यहां पर क्या आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ही चल रही होंगी हमारे पास। देखो बच्चों, ऐसा ही कुछ रहा होगा। देखो बच्चों, इस व्यू से हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मैंने इसीलिए बोला था इमेजिनेशन में रहिए, ठीक है।
इमेजिन करना है आपको। इमेजिन कैसे करना है, ये जो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर सरफेस, और ये फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस कर रही है और यहां से निकल रही हैं। मैंने इनको 2D के अंदर बनाने का कोशिश किया है, ऐसे ही आपको करना है, तभी आप 3D को 2D में बना पाएंगे, समझ पाएंगे। इमेजिन करना इस डायग्राम को, ये लाइन आ रही है पीछे से और इसके अंदर से निकल के यहां से निकल रही है, ठीक है। इतनी लाइन हमने क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ये इसके पीछे की तरफ है, फाइन। ये इसके अंदर से नहीं जा रही तो हमने नहीं दिखाया, फाइन। देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। ये क्या बच्चों आपके पास, दिस इज द सिनेरियो। सपोज दिस इज सरफेस S1 एंड इसका एरिया क्या है बच्चों, सपोज A1, ये A1 एरिया है, ठीक है। अब हम बनाना क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी की थी, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट चीजें बड़े प्यार से समझाई हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, अगर हम बोले इफ n फील्ड लाइंस pass through area A1, then according to definition of फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइंस बच्चों, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, आगे बताओ क्या होगा, किसके इक्वल होगा, हमने समझाया था एक प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाई थी, आप ध्यान से देखना, मैंने आपको लिखवाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बड़े अच्छे से कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं बच्चों, ये हमने किया। हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमें क्या बता देता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया मींस नंबर n। सो n का जो वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों, किसके प्रोपोर्शनल होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए EA1, वी गेट दिस। जो ये क्वांटिटी आई है इसी को हम क्या बोल देते हैं, फाई मींस फ्लक्स, EA1। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, बिल्कुल नहीं डाउट है। हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को यूज किया और फ्लक्स के बारे में बताया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक डायग्राम और बना देते हैं बच्चों। ये तो क्या था, फील्ड लाइंस हैं, ये तो मैंने पार्टिकुलर केस ले लिया। कैसे लिया, ये आपके पास सरफेस एरिया है, ये आपकी फील्ड लाइंस आ रही है पीछे से, तो ये जो फील्ड लाइंस है बच्चों इसके क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं। ये तो एक पार्टिकुलर केस हो गया, बट जरूरी थोड़ी है जो हम सरफेस ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर ही हो, वो कुछ एंगल भी बना सकता है। तो हम इन जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है, एक पार्टिकुलर केस है कि सरफेस को परपेंडिकुलर लिया है। अब हम जनरल देखेंगे, वो देख लेते हैं कैसे देखेंगे। यहीं पर एक डायग्राम बना देते हैं बच्चों। X, Y, Z, बच्चों हर एक पॉइंट का मीनिंग होता है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं। X, Y, Z एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, जो भी फाइंड आउट करेंगे पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। ये क्या था आपके पास, आपने प्लेन एरिया बनाया था, बना लेते हैं हम। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस भी ले लेते हैं जो थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि हमें तो जनरल लेना है, एंगल कुछ भी हो सकता है।
हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल थीटा है, फाइन। ऐसे ही क्या चल रहा है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं बच्चों। देखो मैं एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। हम इसको यहां लिख लेते हैं। जो हमारे पास फाई था वो क्या था बच्चों, EA1। देखो ये फील्ड लाइन आगे भी जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, जाने दो, हमें क्यों रोकना है। ये फील्ड लाइन जाएगी, अगर ये इससे जा रही है तो ये यहां से भी क्रॉस करेगी बच्चों। ये भी चली जाएगी, ये लाइन भी चली जाएगी, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें। ठीक है बच्चों, सिर्फ इसी डायग्राम सॉरी, इसी डायग्राम के साथ में अदर डायग्राम मैं आपको एक पिक्चर लेके भी बता दूंगा कि सिचुएशन है कैसा। लाइक दैट। अब बच्चों यहां से देखो ये एक्चुअल में सिचुएशन है कैसी, ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है, मैं आपको दो बुकलेट से समझा देता हूं। देखो हमारे पास क्या था बच्चों, ये सरफेस था, बिल्कुल था, ये सरफेस हमने यहां लिया था, ये 2D है इसलिए ऐसा सरफेस था। अब हमने क्या किया, एक सरफेस ये वाला तो आपका था ही, एक सरफेस ऐसे ले लिया। बच्चों ध्यान से देखना, लाइक दैट। सिचुएशन समझ में आया कि जो लाइन इस सरफेस से क्रॉस करेंगी वो लाइन उस सरफेस से भी जाएंगी। ये सरफेस ऐसा है, इसलिए मैंने बोला है कि इमेजिन करो। ओके, अगर ये तीन लाइन यहां से क्रॉस कर रही हैं तो ये तीन लाइन यहां से भी क्रॉस करेंगी। ओके, देख लेते हैं हुआ क्या बच्चों। जो ये सरफेस था पहले वाला और जो हमने नया सरफेस बनवाया है, इसका एरिया क्या मान लेते हैं बच्चों, A2। ये क्या है आपका एरिया, फाइन। देखते हैं कि क्या करेगा हमारे पास, एंगल क्या बनाया इसने, थीटा। बच्चों हम एक बात फिर से वही जानना चाहते हैं, जो हमारे पास फ्लक्स आई थी उसमें जो हमने सरफेस एरिया लिया था वो क्या था, परपेंडिकुलर लिया था। ठीक है, उसी से हमने फ्लक्स का जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट बनाया ये बनाया। अब हम यहां क्या करेंगे, हमारे पास चाहे कुछ एंगल बना हो, कैसे एंगल बना है बच्चों कि ये सरफेस था, हमने टिल्टेड सरफेस बनाया, कुछ एंगल बना हुआ है, बेशक एंगल बना हो, बट हमें क्या लेना है, जो एरिया A1 है वो वही लेना है जो परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइंस के। सो क्या करेंगे, इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर हो सकता है। अब हमें एक चीज के बारे में पता है, अगर हमने वेक्टर के बारे में किया है बच्चों, ध्यान से देखो, लाइक बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये एंगल क्या है, थीटा है, ये कोई भी सरफेस है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन लेने का मीनिंग क्या होता है, वहां पर हम एक लाइट फॉल कर देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। लाइट वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स लाइट कोई एंगल नहीं बनाएगी, या तो ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे। लाइट बिल्कुल वर्टिकल होगी या सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, और किसी एंगल में नहीं हो सकती। अब देखो मैंने यहां ये पेन बनाया, ये दीवार है फॉर एग्जांपल। सो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसा होगा, क्या ऐसा ही प्रोजेक्शन ही होगा या कुछ और होगा बच्चों? ध्यान से देखो, अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर लाइट डालता हूं तो ये जो इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, इन दिस वे। ओके,
अगर मैं यहां से लाइट डालूंगा, यहां दीवार है, तो प्रोजेक्शन कैसा बनेगा इस वेक्टर का? ऐसा ही बनेगा। कोई दिक्कत है बच्चों? इसीलिए हम वेक्टर को ऐसे रिजोल्व करते हैं। सो हमने ऐसे सरफेस को भी रिजोल्व करना है। क्या करेंगे? यहां से हम क्या डालेंगे? लाइट डालेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको माइंड में करना है। सो मुझे एक बात बताइए, जो हमने यहां किया था थीटा, मैंने ये लाइट डाली, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर था ए, मैंने निकालना है इसका कंपोनेंट। ठीक है, देखते हैं, ये x है, ये y है, मैं निकालना चाहता हूं ये आपकी लाइट यहां से भी फॉल कर सकती है, तो प्रोजेक्शन क्या बनेगा बच्चों? ये वाला। इसका वैल्यू कितना होगा? a cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। मुझे यही समझाना है कि जैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, हमें सरफेस के बारे में पता करना है कि सरफेस का प्रोजेक्शन कैसा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि जिसके साथ थीटा एंगल होता है वहां क्या लगेगा? cos थीटा। देख लेते हैं। सिनेरियो देख लेते हैं। थीटा किसके साथ है? इसके साथ है। देखते हैं बच्चों, इसका एरिया क्या था? A1। सो A1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा? ये क्या है? एरिया A2 cos थीटा। यहां बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने क्या किया? यहां से कोई लाइट डाली है इसके ऊपर, सो कुछ प्रोजेक्शन बनेगा। वो प्रोजेक्शन क्या बना? जो एरिया A1 था वही बना है। ओके, आप प्रोजेक्शन बना के देख सकते हो। अगर कोई सरफेस ऐसा है, यहां से लाइट जा रही है, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे ही बनेगा। द सिचुएशन इज लाइक दैट। ये कुछ एंगल है, मैंने इस पे प्रोजेक्शन डाला, सो जो ये लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ क्या होगा? इसका प्रोजेक्शन होगा। ये सरफेस टिल्टेड था, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ये वाला सरफेस होगा। हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज बच्चों, हमें एरिया वो लेना है जो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, वही पार्ट्स लेंगे ना। अब ये तो टिल्टेड है, तो टिल्टेड का वो पार्ट लेंगे जो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसका परपेंडिकुलर पार्ट ये वाला है। सो यहां से जो फ्लक्स निकल के आया वो क्या आया बच्चों? A2 cos थीटा। किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही इक्वल है, इक्वल कर लेते हैं। सो फाई का वैल्यू क्या आया आपके पास? A1, और हम बोल सकते हैं A2 cos थीटा। यहां तक पहुंच गए। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या किया। मैं एक बार इस पॉइंट को रफ कर रहा हूं, ओके, ताकि हमारे पास जगह बन जाए। देखो बच्चों, अब हम लिख लेते हैं इसको, फाई को। फाई का वैल्यू क्या आया बच्चों? A2 cos थीटा। हम ये लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के साथ जो हमारा सरफेस है, कोई भी एंगल बना सकता है, इसलिए हमें ऐसा रिजल्ट लेना पड़ेगा जहां हम एंगल की वैल्यू पुट कर सकें। दैट इज द सिनेरियो। अब हम क्या कर सकते हैं? हम सभी को पता है, क्या पता है? ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये एंगल, ये क्या होता है? AB cos थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? A.B। यही होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, यहां भी लिख सकते हैं। सो E वेक्टर डॉट n cap A2। what is n cap? n cap is unit normal to the area A2। normal to the area A2 means, फिर से हम बता देते हैं आपको, ये सरफेस कैसा है आपके पास? ऐसे टिल्टेड सरफेस है। इसका नॉर्मल क्या होगा बच्चों? व्हाट इज हिज नॉर्मल? दैट एंगल।
ये जो वेक्टर है ये इसका नॉर्मल होगा। ऐसे एक सरफेस है उसका नॉर्मल क्या होगा, एक तो नॉर्मल ये हो सकता है, एक नॉर्मल ये भी हो सकता है। अगर ऐसा सरफेस है नॉर्मल क्या होगा, एक नॉर्मल ये हो सकता है, एक नॉर्मल ये हो सकता है। कैसे भी हो नॉर्मल आप बना सकते हैं। इसका नॉर्मल हम बना लेते हैं एन कैप। फाइन, ये नॉर्मल ही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना देता है। ये वही एंगल होता है जो ये वाला थीटा होता है। ठीक है, सो दिस इज द, और हम फाइनली वी कैन राइट ए दिस वन। यही आपके पास एक जनरल रिजल्ट आया, क्योंकि हमें पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। अब मुझे बताइए बच्चों कि आपको यहां से क्या पता लगा कि जो एरिया है आपके पास वेक्टर होता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बिकॉज सरफेस ऐसा है तो फ्लक्स देखी थी हमने एग्जांपल में 7 लाइनें क्रॉस की थी। सरफेस को हमने ऐसा किया तो 5 लाइनें क्रॉस कर रही हैं। मींस इसका जो सरफेस एरिया है वो तो मैटर करेगा ही करेगा, डायरेक्शन भी तो मैटर कर रही है कि अगर ओरिएंटेशन बदल देते हैं हम, ऐसे कर दिया तो 5 बन गई थी, ऐसे कर दिया तो 1 भी नहीं हुआ था। मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ ओरिएंटेशन क्या देता है आपको, डायरेक्शन के बारे में बताता है। इट मींस जहां मैग्नीट्यूड भी मैटर करे डायरेक्शन भी मैटर करे, वो क्वांटिटी कौन सी बन जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। हम इसलिए बोल सकते हैं जो एरिया है वो वेक्टर का काम करता है। यहां पर बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि एरिया सर वेक्टर कैसे बन गया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे बन गया। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही बनाया गया है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहां मैंने A2 लिया है क्योंकि मैंने इसका नाम A2 रखा था। अदरवाइज हम मोर जनरली क्या कर सकते हैं, फ्लक्स क्या होगी E डॉट A। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से हमें समझ में आता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अदरवाइज बच्चे अब तक समझते रहते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, स्क्वायर का एरिया है, फॉर एग्जांपल साइड 2 है 2 मीटर स्क्वायर, सर इसकी डायरेक्शन कहाँ है, हम कभी देखेंगे उसमें भी सब कुछ होता है, सब कुछ होता है बच्चों। अगर ये वेक्टर आया है तो ये वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल मीन्स अगर ये सरफेस है इसका यूनिट नॉर्मल ऐसे और यूनिट नॉर्मल ऐसे। प्लेन सरफेस की यूनिट नॉर्मल कैसे पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों, 2 तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। कौन सा, एक बार हम इसको भी बना लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये कोई भी प्लेन सरफेस है तो इसके नॉर्मल क्या होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। यही तो पॉसिबिलिटीज हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, सही है। बट हम एक चीज समझ देते हैं क्या, कि जब आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से भी जा सकता है, सो यहां नॉर्मल कैसे लेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। सो यहां एक कन्वेंशन बनाया गया है बच्चों, क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, जिसका स्मॉल एरिया क्या है, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एरिया, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल को। सो यहां पर जो नॉर्मल बनाएंगे हम, वो क्या होगा, दैट वुड बी द नॉर्मल। हम और कोई पार्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं, हमने ये एरिया ले लिया, यहां नॉर्मल बन गया आपका। कोई और एरिया ले लेते हैं बच्चों, यहां नॉर्मल बन गया। सो
इस तरीके से हम नॉर्मल बनाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, छोटे छोटे पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया बच्चों? ऐसा किया गया, देखो अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था, ये एक बहुत बड़ा कर्व है। ये तो आपको कर्व नजर आ रहा है, तो इसका नॉर्मल कैसे बनाओगे? यहां बनाना है तो ऐसे बनाओगे, यहां बनाना है तो ऐसे बनाओगे, यहां बनाना है तो ऐसे बनाओगे, यहां बनाना तो ऐसे बनाओगे। एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस चीज़ को एक चीज़ से और देखिए कि मैंने छोटे छोटे एरिया क्यों बनाए। ऐसे ही आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस कैसे बच्चों? इसी चीज़ को ले लेते हैं, दिस इज अ सरफेस, फाइन। अगर ये फ्लैट है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक नीचे की तरफ, दो ही पॉसिबल है, हमने बनाया। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो सिचुएशन कैसा, ऐसा है। अब इस सिचुएशन में नॉर्मल कैसे बनाए? वो नॉर्मल कैसा होगा बच्चों? क्या करेंगे हम, एक छोटा सा पार्ट लेंगे। एक छोटा सा पार्ट इसलिए लिया जाता है बिकॉज एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट एक प्लेन सरफेस का काम करता है। ओके, दैट्स वाई हम इस पे नॉर्मल आसानी से बना सकते हैं। फाइन, मान लेते हैं मैंने यहां लिया छोटा सा सरफेस। अब ध्यान से देखिए, क्या ये छोटा सा जो पार्ट है ये प्लेन सरफेस की तरीके से नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, इसलिए हम यहां ऐसे बना लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इसी सरफेस को क्लोज कर दिया। बंद है तो सारे के सारे नॉर्मल बना सकते हो, जहां आपको रिक्वायरमेंट है वहां बना सकते हो। यहां बनाना चाहता हूं तो ये छोटा सा पार्ट है, ये तो एक प्लेन सरफेस की तरह काम कर रहा है, इसका नॉर्मल ये बन गया। ऐसे ही नॉर्मल बनते रहेंगे, फील्ड लाइन आपकी जाती रहेगी, नॉर्मल के साथ एंगल बनाती रहेंगी। न्यूमेरिकल्स आएंगे देखेंगे। सो कन्वेंशन क्या हुआ, जब हम क्लोज्ड बॉडी की बात करते हैं, सो जो नॉर्मल बनेगा आउटवर्ड नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है यहां पर, आउटवर्ड नॉर्मल। देखो सब बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, चाहे यहां कितने भी नॉर्मल बनाने पड़े सब क्या होंगे, बाहर की तरफ है। ये बच्चों कन्वेंशन है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल। बट प्लेन सरफेस में दो पॉसिबिलिटी है, यहां सिर्फ क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स। एक बार वीडियो को और देखना, अच्छे से देखना, कोई क्लैरिटी रह गई हो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।